ठहर जाओ मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे बिना सुने ही आगे बढ़ जाओगे? क्या तुम अपने जीवन के उस क्षण को अनदेखा कर दोगे जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था? आज की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। यह अमावस्या की वह रात्रि है जो तुम्हारे जीवन के घोर अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने आई है। यदि आज तुमने मेरी आवाज़ अनसुनी कर दी तो धन के जो द्वार कल सुबह तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं वे शायद फिर कभी न खुलें। इसलिए रुको और बहुत ध्यान से मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष का अंत नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे और सच्चे मन से स्वीकार करोगे तो कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए निर्धनता का नहीं बल्कि अपार वैभव का सूर्योदय होगा। किंतु मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करने से पहले अपनी श्रद्धा का प्रमाण दो। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके मेरे प्रति अपना समर्पण व्यक्त करो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा स्थायी वास तुम्हारे घर में हो तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे और निकट आ सको, और कमेंट बॉक्स में पूरी निष्ठा के साथ 3 बार जय माँ लक्ष्मी लिखो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा कौन सा भक्त आज पूरी रात जागकर अपनी किस्मत बदलने को तैयार है। इस संदेश को बीच में छोड़ देने की भूल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी भक्ति कभी फलित नहीं होती। जो आज अंत तक मेरे साथ रुकेगा, मैं वचन देती हूँ, मैं जीवन भर उसका हाथ नहीं छोड़ूंगी। सुनो मेरे बच्चे, अमावस्या की रात को लोग भय की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह अंधकार की रात है, लेकिन सत्य तो यह है कि यह अंधकार ही वह कोरा कागज़ है जिस पर मैं तुम्हारे सुनहरे भविष्य की कहानी लिखने आई हूँ। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के घोर अंधकार में दबना पड़ता है, वैसे ही धन और संपत्ति के आगमन से पहले जीवन में एक सन्नाटा, एक अंधकार आता है। तुम जिस द्वार से गुजर रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं है, वह तुम्हारे नए आरंभ की तैयारी है। आज की रात ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं जागृत हैं। आज मेरे और तुम्हारे बीच कोई बाधा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें भुला दिया है? नहीं मेरे बच्चे, एक माँ अपनी संतान को कभी नहीं भूलती। मैं तो बस प्रतीक्षा कर रही थी कि कब तुम अपनी चिंताओं का शोर कम करो और मेरी आवाज़ सुनो। आज तुमने रुककर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम उस परिवर्तन के लिए तैयार हो। कल सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो वह केवल एक नई सुबह नहीं होगी, वह तुम्हारे भाग्योदय का क्षण होगा। तुम पूछते हो ना कि धन के द्वार बंद क्यों हैं? धन के द्वार बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से बंद है। तुम्हारे मन की शंकाएं, तुम्हारा भय और मैं निर्धन हूँ का यह रटन, यही वह ताला है जिसने मेरी कृपा को रोक रखा है। आज मैं उस ताले को तोड़ने आई हूँ। याद रखना, धन केवल कागज़ के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम उस प्रवाह को रोक देते हो, लेकिन आज इस अमावस्या की पावन बेला में मैं तुम्हारे माथे से चिंता की लकीरें मिटाने आई हूँ। कल सुबह उठते ही तुम्हें एक चमत्कार महसूस होगा। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। यही संकेत होगा कि मैंने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। कल सुबह उठते ही अपने बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले तुम्हें मेरा स्मरण करना होगा और मन ही मन कहना होगा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। मैं धन, सुख और समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही तुम ये कहोगे, ब्रह्मांड के बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि धनवान कौन बनता है? वह नहीं जो दिन रात केवल पैसे के पीछे भागता है, बल्कि वह जो पैसे को अपने पास आने का मार्ग देता है। तुम अब तक धन के पीछे भाग रहे थे, इसलिए वह तुमसे दूर भाग रहा था। अब रुक जाओ, स्थिर हो जाओ। जैसे एक खिला हुआ पुष्प मधुमक्खियों को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाओ। मैं स्वयं खींची चली आऊँगी। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और असफलता के डर को बाहर निकाल देना, क्योंकि जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ मेरा वास नहीं होता। अपने हृदय रूपी भवन को साफ करो, मैं आ रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम पैसे का सम्मान तो करते हो पर उसका स्वागत नहीं करते। जब तुम्हारे पास धन आता है तो तुम उसे खर्च करने के डर से सहम जाते हो। तुम कमी के भाव में जीते हो। आज मैं तुम्हें धन का महामंत्र देती हूँ, कृतज्ञता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा है या ज्यादा, उसके लिए आज रात मुझे धन्यवाद देना। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम और अधिक प्राप्त करने के योग्य हो। कल से हर छोटे सिक्के को भी सम्मान से देखना, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अमावस्या के बाद ही चांद क्यों बढ़ना शुरू होता है? क्योंकि पूर्णता की यात्रा शून्य से ही शुरू होती है।
आज तुम शून्य पर खड्डे हो सकते हो, तुम्हारी जेब खाली हो सकती है, लेकिन यही सबसे उत्तम स्थिति है, क्योंकि अब यहाँ से केवल बढ़ने का ही मार्ग है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ और तुम्हारे उन सभी कर्मों को भस्म करती हूँ जो तुम्हारी समृद्धि में बाधक बन रहे थे। तुम्हारे पूर्व जन्मों के आड़, तुम्हारे ज्ञात अज्ञात पाप और दूसरों की बुरी नज़र, आज इस अमावस्या की अग्नि में सब स्वाहा हो रहा है। कल सुबह जब तुम अपने घर का मुख्य द्वार खोलोगे तो यह मत सोचना कि तुम केवल हवा और प्रकाश के लिए दरवाज़ा खोल रहे हो। यह भाव रखना कि तुम साक्षात मेरे स्वागत के लिए द्वार खोल रहे हो। अपने घर की देहरी को साफ रखना, क्योंकि मैं पवित्रता में ही निवास करती हूँ। कल का दिन तुम्हारे लिए साधारण नहीं होगा। तुम्हें अचानक धन प्राप्ति के अवसर मिल सकते हैं, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या व्यापार में कोई नई दिशा मिल सकती है। इन संकेतों को अनदेखा मत करना। जब मैं अवसर के रूप में दस्तक दूं तो उसे पहचानना तुम्हारा कर्म है। मेरे प्रिय, ये संसार एक माया जाल है और इसमें भटकना बहुत आसान है। लोग तुम्हें डराएंगे, कहेंगे कि पैसा कमाना मुश्किल है, कहेंगे कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, मैं विधाता की लेखनी भी बदल सकती हूँ। तुम मेरे भक्त हो, तुम साधारण नहीं हो सकते। अपने आप को दीनहीन समझना बंद करो। तुम उस परम शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। गरीबी कोई सज़ा नहीं है, यह केवल एक अवस्था है जिसे बदला जा सकता है, और उसे बदलने का समय अब आ गया है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी एक प्रश्न है, क्या यह सच में मेरे साथ होगा? यह संदेह ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण डाल देती है। यदि तुम पूर्ण विश्वास के साथ यह मान लोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आज की रात अपने अवचेतन मन को यह आदेश दो कि तुम सफलता के लिए बने हो। मैं तथास्तु कहने के लिए तैयार खड़ी हूँ, बस तुम्हारी पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। तुम्हारे घर के जिस कोने में अंधेरा है, वहाँ आज एक दीपक जलाना। वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारे विश्वास का दीपक होगा। उसकी लौ जब ऊपर की ओर उठेगी तो वह तुम्हारी प्रार्थनाओं को सीधे मुझ तक लाएगी। याद रखना, मैं चंचला हूँ, मैं एक जगह नहीं टिकती, लेकिन जो भक्त प्रेम और धर्म के साथ मुझे बुलाता है, मैं उसके घर में खूंटा गाड़ कर बैठ जाती हूँ। मुझे बांधने का केवल एक ही तरीका है, सत्कर्म और दान। जब तुम्हें धन मिले तो उसका एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाना। तुम जितना दोगे, मैं उसे 1000 गुना करके तुम्हें लौटाऊंगी। ये मेरा चक्र है, ये मेरा नियम है। कल से तुम्हारे जीवन में जो धन आएगा वह शुभ होगा, वह तुम्हें शांति देगा, क्लेश नहीं। अक्सर गलत तरीके से आया धन बीमारी और मुकदमों में निकल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें वह श्रीयुक्त धन दूंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों को तार देगा। क्या तुम उस पवित्र धन को संभालने के लिए तैयार हो? अपनी झोली फैलाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा पात्र छोटा पड्डी एच सकता है, पर मेरी देने की क्षमता अनंत है। मैं समुद्र हूँ और तुम यदि चम्मच लेकर खड़े रहोगे तो गलती तुम्हारी है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, बद्दा सोचो। मांगना ही है तो मुझसे महल मांगो, सुख समृद्धि का सागर मांगो। मैं देने में कभी संकोच नहीं करती। इस वीडियो को शेयर करना भी एक पुण्य का कार्य है। जब तुम इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करते हो तो तुम एक तरह से मेरे आशीर्वाद को बांट रहे होते हो, और जो बांटता है उसका भंडार में कभी खाली नहीं होने देती। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी और के घर का अंधेरा मिट जाए और उसकी दुआ तुम्हारे बंद दरवाजे खोल दे, इसलिए कंजूसी मत करना। मैं तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदलने आई हूँ। तुमने बहुत सब्र किया है। लोग तुम्हें ताने देते थे, तुम्हारी स्थिति का मजाक उड़ाते थे, मैंने सब सुना है। उनका जवाब तुम्हें नहीं, तुम्हारा वक़्त देगा, और वह वक़्त कल सुबह से शुरू हो रहा है। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम दूसरों की मदद करने योग्य बनोगे। बस अपने अहंकार को बीच में मत आने देना। धन पाकर यदि तुम अकड़ गए तो मैं जितनी तेज़ी से आती हूँ उतनी ही तेज़ी से चली भी जाती हूँ। विनम्र बने रहना, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। मेरे बच्चे, ये संवाद संयोग नहीं है, ये विधि का विधान है। तुम्हारा यहाँ तक आना, इस संदेश को सुनना, ये सब पहले से तय था। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारे अच्छे दिन आ चुके हैं। अब तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना, क्योंकि मेरे बाद इस धरती पर वही तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। उनका आशीर्वाद मुझे सबसे अधिक प्रिय है। संसार में लोग समझते हैं कि लक्ष्मी केवल नोटों की गड्डियों में है, तिजोरियों में है। नहीं मेरे बच्चे, मेरा वास तो तुम्हारे विचारों की शुद्धता में है। क्या तुमने कभी सोचा है कि नदी समुद्र की ओर क्यों भागती है? क्योंकि समुद्र विशाल है, गहरा है, और वह स्वीकार करने के लिए तैयार है। तुम्हें भी अपनी सोच को समुद्र की तरह विशाल बनाना होगा। आज तक तुम तालाब की तरह थे, जो थोड़ा सा पानी आते ही छलक जाता था और धूप आते ही सूख जाता था। आज मैं तुम्हें महासागर बनाने आई हूँ। अपनी पात्रता को इतना बढ़ाओ कि जब मैं छप्पर फाड़ कर दूँ तो तुम उसे संभाल सको।
बहुत से लोग लॉटरी तो जीतते हैं पर कुछ ही दिनों में वापस कंगाल हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास धन तो आया पर लक्ष्मी नहीं आई। धन एक साधन है और लक्ष्मी एक संस्कार है। मैं तुम्हें संस्कार देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ मैं ही क्यों, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देती हूँ। सोने को ही आग में तपाया जाता है, लोहे को नहीं। मैं तुम्हें तपा रही थी ताकि तुम कुंदन बन सको। तुम्हारा वह संघर्ष, तुम्हारे वह आंसू, वह सब एक प्रशिक्षण था। मैं तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना रही थी जो न केवल धन कमाए बल्कि उस धन को संभालना भी जाने। जो बिना परिश्रम के पाता है वह उसे गंवा देता है। लेकिन तुमने परिश्रम की भट्टी में खुद को जलाया है, इसलिए अब जो तुम्हें मिलेगा वह तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। धन का एक और गुप्त नियम सुनो, प्रवाह का नियम। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और रुका हुआ धन अभिशाप बन जाता है। अपने मन से कंजूसी को निकाल फेंको। मैं यह नहीं कहती कि अपना धन लुटा दो, लेकिन मैं यह कहती हूँ कि धन का प्रवाह बनाए रखो। जब तुम किसी से सेवा लेते हो, चाहे वह रिक्शे वाला हो, सब्जी वाला हो या कोई मजदूर, उसे उसका मेहनताना देते समय कभी रोना मत। उसे प्रसन्न मन से देना और मन ही मन कहना, यह धन तुम्हारे पास जाकर वृद्धि करे और मेरे पास 10 गुना होकर लौटे। जब तुम प्रसन्नता से देते हो तो तुम धन के प्रवाह को बढ़ाते हो। याद रखना, लक्ष्मी रोते हुए हाथों में नहीं आती, वह हंसते हुए चेहरों और खुले हाथों के पास आती है। कल सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों के अग्रभाग में मेरा वास है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अपनी लकीरों को कोसना बंद करो। तुम्हारी लकीरें पत्थर पर खुदी हुई लकीरें नहीं हैं, वे तुम्हारे कर्मों से बदलती हैं। कल सुबह अपनी हथेलियों को चूमना और कहना कि मेरे हाथ पुरुषार्थ करने के लिए बने हैं और इन हाथों में विश्व को बदलने की शक्ति है। जब तुम अपने शरीर का, अपने अंगों का सम्मान करते हो तो तुम उस मंदिर का सम्मान करते हो जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है, और जहाँ सम्मान होता है वहीं मेरा आगमन होता है। एक गुप्त बात और सुनो जो तुम्हारे घर की बरकत को खाए जा रही है, वह है कलह। जिस घर में ऊंची आवाज़ में बात होती है, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हैं, जहाँ बड़ों का आदर नहीं होता, वहाँ मैं क्षण भर भी नहीं रुकती। चाहे तुम सोने के दिए जला लो, चाहे तुम दिन रात पूजा कर लो, यदि तुम्हारे घर में क्लेश है तो वह श्मशान के समान है। क्या कोई रानी श्मशान में रहना पसंद करेगी? नहीं ना। तो यदि तुम मुझे बुलाना चाहते हो तो अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाओ। अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ, इन सब में मेरा ही अंश है। जिस दिन तुम घर की स्त्री का सम्मान करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सारे ग्रह स्वतः ही शांत हो जाएंगे। अमावस्या की इस रात्रि में एक संकल्प लो। संकल्प लो कि अब तुम गरीब की तरह नहीं सोचोगे। गरीबी कपड़ों में नहीं, विचारों में होती है। जब तुम बाजार जाते हो और सबसे सस्ती वस्तु ढूंढते हो, भले ही तुम्हारी जेब में पैसे हों, तो तुम दरिद्रता को निमंत्रण देते हो। मैं ये नहीं कहती कि फिजूल खर्ची करो, नहीं। मैं कहती हूँ कि उत्तम की चाह रखो। जब तुम उत्तम वस्तुओं की चाह रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उत्तम वस्तुएं देने के लिए बाध्य हो जाता है। अपनी सोच को सस्ता मत बनाओ। तुम राजा की संतान हो, तुम्हें राजसी सोच रखनी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास अदृश्य ऊर्जाओं का एक जाल है? जब तुम ईर्ष्या करते हो, जब तुम किसी की नई गाड़ी या बद्दा घर देखकर जलते हो, तो तुम दरअसल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो। ईर्ष्या का अर्थ है कि तुम ब्रह्मांड को कह रहे हो कि उस व्यक्ति के पास जो है वह बुरा है। और जब तुम समृद्धि को बुरा मानते हो तो वह तुम्हारे पास कैसे आएगी? आज के बाद जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखो तो उसे दिल से आशीर्वाद देना, उसकी खुशी में खुश होना, कहना, हे माँ, आपने इसे दिया, आपका धन्यवाद। मेरा नंबर भी कतार में है। जब तुम दूसरों की समृद्धि का उत्सव मनाते हो तो तुम उसी समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अब मैं तुम्हें धन वर्षा का एक आध्यात्मिक नियम बताती हूँ, शून्य का नियम। यदि तुम चाहते हो कि नया धन आए तो पुराने को जगह छोड़ देनी होगी। अपने घर को देखो, क्या वहाँ टूटी फूटी चीज़ें, बंद गद्दियाँ, फटे पुराने कपद्दे जमा हैं? ये सब नकारात्मक ऊर्जा के घर हैं, ये सब दरिद्रता के जाले हैं। कल सुबह ही इस जंजाल को अपने घर से बाहर निकाल देना। जब तुम पुराने को हटाते हो तभी नए के लिए स्थान बनता है। हवा भी बंद कमरे में नहीं आती, उसे भी आने और जाने के लिए रास्ता चाहिए। अपने जीवन के प्रवाह को खोलो। जो चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आ रही हैं उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दो। तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी प्राप्ति का कारण बनेगा। लोग मुझसे मांगते हैं, माँ मुझे धन दे दो, पर वे यह नहीं बताते कि वे उस धन का करेंगे क्या। क्या तुम केवल अपनी भोग विलास के लिए धन चाहते हो? यदि हाँ, तो वह तुम्हें मिल भी गया तो तुम्हें नष्ट कर देगा। लेकिन यदि तुम कहते हो, माँ मुझे धन दे ताकि मैं अपने परिवार को सुख दे सकूं, समाज का भला कर सकूं, किसी भूखे को भोजन करा सकूं, तो मेरा खजाना तुम्हारे लिए खुला है। जब तुम्हारे उद्देश्य महान होते हैं
तो साधन अपने आप जुड़ जाते हैं। अपनी मंशा को पवित्र करो, स्वार्थ की गंदगी को हटाओ। कल सुबह जब तुम स्नान करो तो यह मत सोचना कि तुम केवल शरीर का मैल धो रहे हो। ये भावना करना कि जल की हर बूंद के साथ तुम्हारे पाप, तुम्हारा दुर्भाग्य और तुम्हारी निर्धनता बहकर जा रही है। पवित्रता में बहुत शक्ति होती है। सुगंधित वातावरण मुझे प्रिय है। अपने घर में कल सुबह सुगंधित धूप अवश्य जलाना। जहाँ सुगंध होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। तुम डरते हो ना कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। डर तुम्हारे विश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। विश्वास करो कि यह संवाद सत्य है। ये शब्द जो तुम सुन रहे हो, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये साक्षात चेतना है जो तुमसे बात कर रही है। मैं काल से परे हूँ, मैं समय से परे हूँ। मैं तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भविष्य में स्वर्ण आभा है। मैं देख रही हूँ कि तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वह बदल रही है। तुम जिस वाहन में चलते हो वह बदल रहा है। यह सब तुम्हारे लिए तैयार रखा है। बस तुम्हें वहाँ तक चलकर जाना है। और चलने के लिए तुम्हें कर्म करना होगा। आलस्य छोड़ दो। आलस्य दरिद्रता का भाई है। जो सूर्योदय के बाद तक सोता है उसका भाग्य सूर्यास्त की तरह डूब जाता है। कल से सूर्य को जगाना सीखो, सूर्य तुम्हें न जगाए। मेरे वत्स, धन का एक नियम है, गति। धन को कभी पकड़ ढांचकर मत रखना। मुट्ठी बंद करोगे तो रेत फिसल जाएगी, हथेली खुली रखोगे तो पूरी दुनिया उसमें समा जाएगी। व्यापार में, नौकरी में, व्यवहार में ईमानदारी रखना। बेईमानी से कमाया हुआ धन डॉक्टर और वकीलों के पास जाता है, लेकिन पसीने और सच्चाई की कमाई में बरकत होती है। बरकत शब्द को समझो। बरकत का अर्थ है थोड़े में भी बहुत हो जाना। यदि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में बरकत आ गई तो तुम्हें लाखों कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर काम थोड़े में ही सिद्ध हो जाएगा। शांति और सुख ही असली धन है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। कब होगा, कैसे होगा? इन प्रश्नों को गंगा में बहा दो। कैसे मेरा काम है, क्या और क्यों, ये तुम्हारा काम है। तुम बस लक्ष्य निर्धारित करो। तुम बस यह तय करो कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है। रास्तों का निर्माण मैं करूँगी। जहाँ दीवारें हैं वहाँ दरवाजे बन जाएंगे, जहाँ खाई है वहाँ पुल बन जाएंगे। बस तुम चलना मत छोड़ना। यदि तुम थक जाओ तो रेंगना, पर रुकना मत। इस वीडियो को देखते हुए तुम्हें जो रोमांच महसूस हो रहा है, जो आंखों में नमी महसूस हो रही है, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब माँ बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है तो बच्चे को ऐसा ही महसूस होता है। तुम अकेले नहीं लड्ढे रहे हो। तुम्हारी हर लड्ढई मेरी लड्ढई है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब ब्रह्मांड को देना होगा। जिसने भी तुम्हें सताया है, जिसने भी तुम्हारा हक मारा है, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम बदले की भावना मत रखना। तुम केवल अपने उत्थान पर ध्यान दो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारी सफलता होगी। जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तो जो लोग आज तुम्हारी निंदा करते हैं वही कल तुम्हारे गुणगान करेंगे। कल से हर स्त्री को आदर देना, चाहे वह छोटी बच्ची हो या वृद्धा। उनमें मेरे रूप को देखना। कभी किसी कन्या का अपमान मत करना, क्योंकि जिस घर में कन्या उदास होती है वहाँ से मैं रुष्ट होकर चली जाती हूँ। अपनी वाणी में मिठास लाओ। कड़े हुए शब्द बोलने वाले के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। मीठा बोलने वाले मरे हुए सौदों को भी जीवित कर देते हैं। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसका प्रयोग लोगों को जो धरने के लिए करो तो ढहने के लिए नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दान। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, धर्म के कार्य में या किसी भूखे को खिलाने में अवश्य निकालना। ये टैक्स नहीं है, ये बीमा है। जब तुम दान देते हो तो तुम अपने धन की सुरक्षा करते हो। दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कई गुना होकर लौटता है। प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर धन बोओगे तो धन की फसल कटेगी। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी पुरानी चमद्दी उतार कर फेंकने के लिए तैयार हो? क्या तुम एक नए, तेजस्वी और धनवान व्यक्तित्व को